रात्रि का समय था। चारों ओर चंद्रमा की उज्जवल ज्योत्सना में नहाई हुई प्रकृति निस्तब्ध लेटी थी। उस समय स्वामी जी अपने कक्ष में साधना लीन थे। तभी हल्की सी पदचाप के साथ किवाड़ खोलकर किसी के भीतर आने की आहट हुई। हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्हें पास जलते दीपक के झीने प्रकाश में लाज में लिपटी एक परम रूप सौंदर्यमयी युवती के दर्शन हुए। हरिदास जी ने पूछा, इतनी रात व्यतीत हो जाने पर भी आप सोई नहीं? रात्रि के ये शांत पल तो सांसारिक प्राणियों के विश्राम हेतु होते हैं। युवती ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, मैं आपकी सहचरी हूं, अनुगामिनी हूं। आप जागे और मैं सोऊं, इसे मैं अपने लिए उचित नहीं समझती। तो तुम भी अपने कक्ष में जाकर श्रीहरि की आराधना करो। श्रीहरि का भजन ही मानव जीवन का परमार्थ है, हरिदास जी ने समझाया। हरिमती ने संशोधन किया, आपके जीवन की परमार्थता वस्तुतः श्रीहरि भजन में ही है, किंतु मेरे जीवन की परमार्थता तो आपके श्री चरणों की सेवा में है। आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, मैं भी उसी की ओर चलती हुई सदा आपकी सेवा में सन्नद्ध रहूंगी। स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। आप अपने आराध्य की उपासना करें, मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूं। मैं आपको वचन देती हूं कि सदा आपके पीछे रहूंगी, सदा आपका मार्ग प्रशस्त करूंगी, कभी आपके पथ की बाधा नहीं बनूंगी। हरिदास जी ने एक क्षण सोचकर कहा, इसका प्रमाण? इतना सुनते ही हरिमती के मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज दीप उठा। उन्होंने वहां जलते हुए दीपक की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी कुछ सहायता करो। कहते हैं कि उसी समय दीपक की लौ से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने हरिमती की सुहाग सज्जित देह को अपने में समेटा और हरिदास जी के चरणों में विलीन हो गई। मणि को फणी से अलग करना संभव है, किंतु सती को पति से दूर करना विधाता के लिए भी संभव नहीं। इस अकल्पित अचिंत्य घटना से हरिदास जी ठगे से रह गए। उनके मुंह से सहस निकल पड़ा, विजय सती, तेरी विजय। तू पीछे चलने की बात कहती कहती आगे निकल गई। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। क्या हुआ? उनके पूछने पर स्वामी हरिदास जी ने यद्यपि सबको सच सच बता दिया था, किंतु स्वामी आशुधीर जी और गंगा देवी के अतिरिक्त किसी ने भी इस अनहोनी विलक्षण घटना पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि हरिमती ने दोनों हाथों में हाथ भर भर कर जो लाख की चूड़ियां पहन रखी थीं, उनसे असावधानीवश दीपक की लौ छू जाने के कारण ही संभवतः यह हादसा हुआ होगा, और तभी से परिवार की महिलाओं के लिए लाख की चूड़ियां पहनना निषिद्ध कर दिया गया। आज भी गोस्वामी समाज की वधुएं विवाह महोत्सव पर पहने जाने वाली लाख की चूड़ियां धारण नहीं करती हैं। वर्तमान में हरिमती की समाधि विजय सती की समाधि के नाम से वृंदावन में विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। आज भी मुंडन विवाह आदि पवित्र संस्कारोत्सवों पर गोस्वामी समाज की महिलाएं गीत वाद्यों के साथ वहां जाती हैं और विशेष अर्चा पूजा करती हैं।